अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव ये है कि आप या आपके बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई करने के बाद उस मुल्क के अंदर सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन या पीआर लेना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे पढ़ाई के बाद सेटलमेंट आसान है। स्टे ट्यून्ड। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम बात करेंगे ऐसे डेस्टिनेशंस की कि जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद सेटलमेंट आसान है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जब आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या आप मिडल ईस्ट में हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, बांग्लादेशी ओरिजिन है और आप किसी और मुल्क में जाके पढ़ाई करके फिर वो वेस्ट में वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं, तो दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। नंबर वन, ऐसे मुल्क के जहाँ पे आपको सेटलमेंट के चांसेस आसान हैं, वहाँ पे सिर्फ आपके लिए ही ऐसा नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी उन सब लोगों के लिए है कि जो वहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और ये ट्रेंड पढ़ाई करना और उसके बाद वेस्ट में कहीं सेटल होना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दीज एक्सपैट्स इन मिडल ईस्ट, सिर्फ इन्हीं का नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से, लाइक अफ्रीका में बहुत सारी जगह हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया, और इसके साथ साथ साउथ अमेरिका। सो इन सारी जगहों से लोग वेस्ट की तरफ, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो जो कंपटीशन आपको मिलेगा वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी जगहों से मिलेगा। और जब और बहुत सारी जगहों से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कीप इन माइंड दैट दीज कंट्रीज़ विल हैव अ सिलेक्टिव अप्रोच। वो हर किसी को वीज़ा नहीं देंगे, ना ही हर किसी को इमिग्रेशन की ऑप्शन देंगे। तो पहली तो चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर कनाडा और फॉर अदर सच कंट्रीज़ where immigration is a strong possibility post your completion of studies, there are people applying from around the world। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज़ आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि any of the major countries जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आके पढ़ाई करना की इजाज़त है और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की कोई ना कोई फॉर्म है, वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता परमानेंट रेजिडेंसी इमिग्रेशन का हमेशा मौजूद होता है। हाँ, ये एक स्केल है, एक स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर कुछ कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा ज़रा आसान है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा मुश्किल है, वो सिलेक्टिव है ज़्यादा। सो अब इससे ऑनवर्ड्स वीडियो में मैं 2 से 3 वो ऑप्शंस वन बाय वन डिस्कस करूँगा जहाँ पे बहुत आसान है, बट दीज आर नॉट द ओनली प्लेसेस, दीज आर स्लाइटली बेटर। ठीक है। और जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि बहुत सारे लोग इनके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे इमिग्रेशन की पॉसिबिलिटी तो आसान है, लेकिन उसके साथ साथ वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलें ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इन माय ओपिनियन द बेस्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑप्शन इज़ कनाडा। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ, कनाडा थोड़ी सी मेरी बायस भी है। आई एम अ कैनेडियन नेशनल माई सेल्फ, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ ईयर्स living, working, raising a family in Canada. But regardless of that, Canada एक बड़ा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ के दरमियान है। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। और इसके साथ साथ कनाडा की पॉपुलेशन पर कैपिटा बहुत थोड़ी है। इट्स वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और एजिंग पॉपुलेशन है। इसकी वजह से कनाडा को हर साल बहुत से यंग लोग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड चाहिए होते हैं जो उनकी एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकें। इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वन ऑफ द वेज दैट दे यूज़ इज़ कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आके कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद उनको 1 साल से लेके 3 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिस पे वो ओपनली पूरे कनाडा में काम कर सकते हैं। और इसके बाद कनाडा के अंदर एक पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम चलता है जिसमें आपको एज के, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, लेवल ऑफ एजुकेशन के, आइल्स या फ्रेंच टेस्ट की पे आपका जो स्कोर आता है, इस एबिलिटी के पॉइंट्स मिलते हैं।
और अगर आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। अब जो स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले तो उनके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है जो कि 1 से 3 साल का होता है, जिस पे वो ओपनली कनाडा में काम कर सकते हैं। इसके साथ ज़हन में रखिए कि कनाडा में एक पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है और सबसे इम्पॉर्टेंटली कनाडा के अंदर एक स्किल शॉर्टेज है। तो वो लोग जो कनाडा में पढ़ाई करेंगे, जो वहाँ पे उसके बाद 1 से 2 साल जॉब करेंगे, अपनी स्किल सेट को गेन करेंगे और कनेडियन वर्क एनवायरनमेंट को समझेंगे, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ हो जाएगी और वो कनाडा में परमानेंट सेटल हो जाएंगे। अ लॉट ऑफ पीपल, hundreds of thousands have actually gained Canadian PR this way। इसमें डिटेल्स बहुत सारी आ जाती हैं, कौन से एरियाज़ अच्छे हैं, कौन से एरियाज़ नहीं अच्छे, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, इतनी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। बट टॉप ऑफ द लिस्ट, इफ़ यू वांट टू स्टडी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ योर होम कंट्री, और आप मिडल ईस्ट में हैं, पाकिस्तान में कहीं भी हैं, कनाडा शुड बी योर टॉप ऑप्शन अगर आप सेटलमेंट का सोच रहे हैं। इसके साथ, एंड I would rate it very close to Canada, is Australia. Australia, very similar to Canada, is a large country, is a major economy with a small population. ठीक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एजिंग पॉपुलेशन का इशू है, स्किल शॉर्टेज है, तो उनका भी एक पॉइंट बेस्ड स्किल माइग्रेशन सिस्टम का प्रोसेस चलता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का रिक्रूट करती हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को 1 साल से लेकर 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसके बाद आपका पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है फेडरल का भी और स्टेट नॉमिनेशंस का भी, उसके अंदर आप PR ले सकते हैं। तो वेरी सिमिलर टू कनाडा, इधर भी वही ऑप्शंस हैं। द रीज़न दैट आई पुट इट आफ्टर कनाडा, कनाडा के स्टडी वीज़ा के टाइम पे आपको या एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्क्रूटनी नहीं करवानी पड़ती। ऑस्ट्रेलिया के केस में वो बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है। तो कई दफ़ा इवन इफ़ यू वांट टू ट्राई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन उस तरह नहीं बनती, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, ये 2 टॉप ऑप्शंस। इसके बाद एक ऑप्शन जिसको लोग अक्सर डिस्कार्ड कर जाते हैं वो है USA। USA इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। USA का वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस कदर आसान है। US के अंदर पॉइंट बेस्ड स्किल माइग्रेशन का सिस्टम तो नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई पॉपुलेशन की शॉर्टेज है, बट द इकोनॉमी इज़ सो बिग, द अपॉर्चुनिटीज़ आर सो मच कि ख़ास तौर पे अगर आप STEM की डिग्री कर रहे हैं और आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल का OPT मिल जाता है, जिस पे STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है F1 वीज़ा के ऊपर, तो आपको जो अब एक रिसेंट पॉलिसी आई है कि जो भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा H1B के लिए उसको $1 लाख का डिपॉजिट देना है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और US के अंदर कंपनीज कैन स्पॉन्सर, a large number of people have actually studied in US and then moved on towards green card and the citizenship in US. The only problem is कि जो US का ये process है from completing your studies up until citizenship, this is a very lengthy process. This can take longer time compared with Australia and Canada, but the number of opportunities are much more when it comes to US. So with this, I'll conclude this video. My take, if you're considering studying outside of Pakistan या आप अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं और आपका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चाहेंगे कि वो पढ़ाई के बाद वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाएं, तो the first choice that I'll give is Canada, then Australia and then USA. इन सब की डिटेल्स हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इनमें से किसी की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, post that in the comment section, ask questions. Do share this video with other folks, support the channel, and I'll see you soon with another video on this topic. Till that time, take very good care of yourselves. Bye-bye.